अब मान लो ये हैंकी उसको आपने रस्सी से बांध दिया, अब दोनों साइड से दोनों खींच रहे हैं, तो अगर आप दोनों साइड से खींचोगे, मान लो दोनों समान सदिश है, इधर भी 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है और इधर भी, तो बताओ मैं किधर जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा, बीच में ही रह जाऊंगा। ज्यादा खींचेगा एक समय मेरा हाथ उसके हाथ में, ये वाला उसके हाथ, बट मैं कहीं भी, अगर कौन से समान सदिश से खींचा है, ये भी इधर कितने से खींच रहा है भाई, ये भी इधर कितने से, बात को समझिएगा। हमने बोला हमें दोनों साइड 10-10 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो तुमने बोला आप कहीं भी नहीं जाओगे, कहां रहोगे? बीच में। तो बताओ 10 और 10 एक दूसरे को क्या कर दिए, छमछम कैंसिल कर दिए, तो मुझ पर कितना फोर्स लगा, बल कितना, तो कुल परिमाण कितना आया? और बताओ क्या तुम मेरी दिशा बता पा रहे हो कि मैं किधर जा रहा हूं? दिशा का कोई सिग्निफिकेंट, कोई मान नहीं, तुम नहीं बता पाओगे कभी भी कि मैं किधर जाने वाला हूं, बोलोगे? तो इस हैंकी को देखो, ये हैंकी के बारे में तुम कुछ भी नहीं बता पाओगे कि यह हैंकी किस साइड जाने वाली है। ऐसा सदिश जिनका परिमाण क्या हो जाए, शून्य, बट उनकी दिशा का कोई ज्ञान ना हो, ऐसे सदिश को क्या बोलते हैं? शून्य सदिश बोलते हैं। तो आज सदिश का कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर। आज पहली क्लास किसकी किसकी है? पहली क्लास ठीक। चलिए देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हम लास्ट क्लास में सदिश पढ़े थे। सदिश वह होता है जिसके पास परिमाण भी हो, दिशा भी हो, और ठीक, उनको सदिश कहते हैं। और फिर हमने सदिश को कैसे निरूपण करते हैं, निरूपित करते हैं बता दिया था। अगर कोई भी सदिश है तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। बोलो सही है क्या? इसके बाद हमने आपको बताया था कि दो सदिश के बीच का कोण, दो सदिश के बीच का कोण, दो सदिश के बीच अगर क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो दोनों को पहले कैसे मिलाओ? ताल से ताल। इनके बीच में जो छोटा वाला कोण होगा वही हमारा दो सदिश के बीच का कोण। इसके बाद आज क्या क्या टारगेट है बेटा, वो देखते हैं। आज का टारगेट है अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिश के क्या देखने वाले हैं? प्रकार। और टाइप्स ऑफ वेक्टर देखने के बाद हम सदिश बीजगणित देखने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा बोले तो बीजगणित में योग भी आएगा, व्यवकलन जिसको डिफरेंस बोलते हो, सब्ट्रैक्शन, और आप जिसको बोलोगे मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों ही किस में आने वाले हैं? इसमें आने वाले हैं। बोलो सही है क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन मतलब तुम जानते हो योग, सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं व्यवकलन। क्या बोलते हैं? व्यवकलन। और मल्टीप्लिकेशन आपको पता है। सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग। अब अगर किसी भी दो सदिशों का योग निकालना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे नियम दिए गए, बहुत सारे नियम दिए गए। उस नियम को एक एक करके आज हम क्या करने वाले? पढ़ने वाले। समझ गए? तो आज सबसे पहला टॉपिक क्या अपना? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं। चल, सदिश के प्रकार। सबसे पहला टाइप बताओ कौन सा है? समांतर सदिश। इसमें एक ही अंडरलाइन करने वाली चीज है, ऐसे सदिश जिनकी क्या समान हो? दिशा समान हो। क्या समान हो? ऐसे सदिश को क्या बोलेंगे? समांतर सदिश। अच्छा जी, मैं अगर आपसे कहूं कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, बोलो ए सदिश और बी सदिश, क्या ये समांतर है? हाँ। इनकी दिशा क्या है? लेकिन परिमाण अलग अलग है। एक सदिश का पूरा टेल, जो पूंछ होती है, क्या बताती है? परिमाण। और जो हेड होता है वो क्या बताता है? दिशा। इसका परिमाण छोटा है और इसका परिमाण, तो परिमाण से हमें कोई मतलब, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं अब दोनों का लगभग देखो आप, परिमाण क्या है और दिशा भी क्या है, क्या ये दोनों भी समांतर हो सकते हैं? नहीं। परिमाण और दिशा
परिमाण हो भी सकता है समान? हमें परिमाण से मतलब, हमें किससे मतलब है? दिशा से। तो ए और बी भी पैरेलल है और सी एंड डी भी पैरेलल। समांतर को ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, बोलोगे? तो ए एंड ए और बी आपस में क्या है? समांतर। ऐसे लिखेंगे। कभी भी अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा है तो आप समझ जाएंगे किसकी बात किया जा रहा है? समांतर। और सी और डी को कैसे लिखेंगे? सी डी एक दूसरे के क्या है? समांतर। चलिए, समांतर समझ आ गया। कौन सा वेक्टर है? समान सदिश। लेकिन इस बार क्या अंडरलाइन करने वाली चीज है कि परिमाण और दिशा दोनों ही क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ना ही तो सिर्फ दिशा से काम चलेगा और ना ही सिर्फ परिमाण से। मतलब अगर मैं आपसे कहूं गरीबों कि ये है ए वेक्टर और ये है, क्या ये दोनों समान सदिश है? नहीं, क्योंकि दोनों की परिमाण अलग अलग है। दोनों की परिमाण क्या है? तो ये समान सदिश। अगर समान सदिश होना है तो दोनों का परिमाण भी समान होगा और दिशा भी समान होगा। तो ये दोनों कैसे हैं? इक्वल वेक्टर। परिमाण प्लस दिशा, दोनों ही, बोलोगे क्या? दोनों ही होंगे समान, तभी क्या होंगे वो? अब एक लाइन है, बोल दूं? क्या समान सदिश समांतर सदिश हो सकता है? हाँ, ये समान सदिश है, समांतर। क्या समांतर सदिश समान सदिश हो सकता है? हाँ, अरे हो सकता है। हमने क्या बोला? होगा ही बोला क्या? हो सकता है, हो सकता है। समांतर सदिश ये एक दोनों क्या है? सेम ही है। लेकिन समांतर सदिश हमेशा समान सदिश होगा ये जरूरी, क्योंकि समांतर में परिमाण सेम हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला कौन सा है बेटा? प्रति समांतर सदिश। कौन सा है भैया? ठीक, इसको कैसे डिनोट करते हैं देखिए। जब भी ऑप्शन में कभी ऐसे दिखे, इसका मतलब है प्रति समांतर। एरो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। बोलो सही है क्या? क्या कह रहा है बताओ? हमें परिमाण से मतलब, बस किससे मतलब है भैया? दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। तो कैसे है वो? एंटी पैरेलल। बोले तो चाहे परिमाण सेम हो चाहे नहीं हो, बताइए। ए सदिश बी सदिश, ए एंटी पैरेलल है किसके? कोई दिक्कत? बताओ, सी और डी भी एंटी पैरेलल है? जी हाँ। यहां परिमाण बराबर बट यहां परिमाण, बट हमें परिमाण से मतलब, हमें किससे मतलब है? दिशा से। तो सी एंड डी भी क्या है? ओके। अगला देखो क्या है। अच्छा, आप ये तीनों ही समांतर और प्रति समांतर को आप फील कर सकते हो जब मैं पढ़ाऊंगा न्यूटन के गति के नियम। बोलो भैया। तो बोलूंगा इस तरीके से, ग्राउंड पर, जमीन पर एक बक्सा रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है? m, और उस बक्से को आप खींच रहे हो रस्सी से, तो इसका विस्थापन कहां होगा? आगे। कहां होगा? और तुम्हारे द्वारा बल भी कहां लगाया गया है? आगे। तो बल भी आगे और विस्थापन भी, दोनों कैसे है? समांतर है। कैसे है? क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? समान। बट परिमाण सेम हो ये जरूरी? लेकिन एक बात बताओ, यहीं पर ऐसा कौन सा फोर्स होगा जिसकी वजह से ये प्रति समांतर हो जाएगा? घर्षण। कौन सा? क्या इन दोनों प्यार करने वाले को जुदा करना चाहेगा कौन? घर्षण। वो घर्षण किधर लग रहा होगा? पीछे। घर्षण बल कहां लगा? पीछे। बट विस्थापन कहां गया? अब दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। क्या है? तो बताओ ये कैसे होंगे? प्रति समांतर। तो क्वेश्चन को मिक्स किया जा सकता है, तो ध्यान से आप
कंसेप्ट से चिपके रहे, परिभाषा से इसके। अगला कौन सा है देखिए, अगला कौन सा है, निगेटिव और अपोजिट वेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, जी हाँ। अब जरा ध्यान सुनिएगा, इसमें हमें क्या किससे मतलब है, परिमाण इस बार समान तो होगा लेकिन दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। इस बात को समझिए। और सही बात भी है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ये कोई वेक्टर ए है, बोलो, अगर ये कोई वेक्टर ए है, क्या होता है नेगेटिव वेक्टर, पढ़ो, वे सदिश जिनका परिमाण क्या लेकिन दिशा, और एक दूसरे के कौन सा सदिश कहलाएंगे, ऋणात्मक। मानो ये वेक्टर है, मैं तुम्हें और भी लिख देता हूं, या किसी सदिश को कितने से घुमा दिया जाए, 180 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए। आप ये भी कह सकते हो अगर कोई भी सदिश है उसको कितने से घुमा दिए, 180 डिग्री से, वो भी क्या कहलाएगा, नकारात्मक। क्या कहलाएगा, या फिर सॉरी नकारात्मक करो, नकारात्मक या फिर विपरीत। देखना जरा, इसको घुमाना है मुझे तो कैसा बन जाएगा बताओ। अगर इसको 180 घुमा दूंगा तो ये पीछे आ जाएगा ऐसे, और यही इसका कौन सा वेक्टर हो जाएगा, -a वेक्टर। कौन सा वेक्टर, बस किससे घुमाना था आपको, 180 डिग्री। आज के बाद कोई भी वेक्टर b है, मान लो ये वेक्टर b है, मुझे b नहीं चाहिए, क्या चाहिए, -b। कितने से घुमाएंगे भैया, कितने से, घुमा दो, ठीक है। अगर -b माइनस सही होगा तो कितने से घुमा देंगे, 180 डिग्री से। तो इसी को बोलते हैं। अब बताओ, अगर मैंने a को ही घुमाया है तो a की क्या परिवर्तन लाया, a में क्या परिवर्तन आया, दिशा। परिमाण में कोई परिवर्तन, इसीलिए कह रहा है परिमाण कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। बोलो सही है क्या, लवकुश क्या हो गया तुम्हें, समझ आ रहा है, इसमें क्या समझना है, ये तुम्हें पढ़ दे रहा हूं, बोलोगे। अगला कौन सा है, को इनिशियल वेक्टर। नाम बताओ, को मतलब होता है सह, प्रारंभिक, सबकी प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाए, समान, सब एक ही जगह से स्टार्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, सबकी। देखो इसमें क्या अंडरलाइन करना है, इसमें तो पता ही है, आरंभिक। कौन सा, जैसे देखो आप, मैं आपसे अगर बोलूं दिख रहा है क्या आपको, ये a सदिश, b सदिश, c सदिश, d सदिश, कैसे है ये, सह प्रारंभिक। सब कोई देखो एक कॉमन बिंदु जिसको हम क्या बोल दिए, o से ही स्टार्ट है, तो ऐसे को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। कौन सा सदिश बोलेंगे, सह प्रारंभिक सदिश। अगला पढ़ो, संरेख सदिश। क्या है इसमें अंडरलाइन करने वाली बात, एक ही रेखा, रेखा कैसी होनी चाहिए, एक ही स्थित सदिश क्या कहलाएगा। तो जरा इसको देखो, इसको हमने बोला a सदिश और b सदिश, दोनों एक ही रेखा में, दोनों के बीच में एंगल अभी कितना है, 0 डिग्री। अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन अगर मैं बोलूं एक ही रेखा पे या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, बोलो भाई। बट अब देखो दोनों के बीच में कितना है एंगल, तो पढ़ो वहां क्या बोला है, संरेख सदिशों के बीच का कोण या तो 180 डिग्री। अगर दोनों एक ही लाइन पे आएंगे, दोनों सदिश किस पे आएंगे, एक ही लाइन, या तो उल्टा होगा या तो सेम डायरेक्शन में। तो ध्यान से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर संरेख सदिश के बीच में क्या कोण 90 भी हो सकता है, नहीं, क्या होगा, सिर्फ
0 या 180, क्योंकि एक ही लाइन पे आएगा, तो एक ही लाइन पे आएगा तो सिर्फ 0 या क्या होगा 180। ऐसे सदिशों को क्या बोलते हैं? संरेख सदिश। अगला देखो कौन सा है? कोप्लेनर। क्या बोलते हैं इसको? समतलीय। अंडरलाइन करने वाली चीज क्या है? आपको पता ही है, एक ही और क्या कह रहा है? कोई भी दो सदिश सदैव क्या होता है? समतलीय होता है। जैसे हमने ऐसे बना दिया, ये ए सदिश है और ये कौन सा है? दोनों एक ही तल में है। कोई भी दो सदिश बना लो कैसे भी, वो दोनों कौन से तल में होंगे? एक ही तल में होंगे, और उनको क्या कहेंगे? समतलीय कहेंगे। क्या कहेंगे? समतलीय। ठीक है भैया। अगला कौन सा है? संगामी। संगामी समझिए क्या कह रहा है, इसमें अंडरलाइन करने वाली बात क्या है? देखो, वह सदिश जो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से, इनकी उभयनिष्ठ बिंदु जो क्या होनी चाहिए? समान। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं समझना। देखना ये वाला बच्चा, इनको कंफ्यूज होते हैं बच्चे किसमें? सप्रारंभिक में और इसमें। उनको लगता है दोनों सेम है, बट दोनों सेम नहीं है। सुनिएगा ध्यान से। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे मान लो ये ए सदिश है, बी सदिश है, सी सदिश है। ये है उभयनिष्ठ बिंदु। दोनों में अंतर है। बच्चा पूछेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सप्रारंभिक और संगामी सदिश। भाई दोनों की शुरुआती बिंदु क्या है? सेम। यहां शुरुआती बिंदु क्या? शुरुआत कहां से होगी सबकी? सेम जगह से। बट यहां पर शुरुआत सेम जगह से नहीं है, इसकी शुरुआत यहां से है और इसकी शुरुआत यहां से और इसकी शुरुआत। लेकिन जब इन दोनों को, तीनों को लाइन खींचोगे तो ये तीनों एक ही बिंदु से क्या कर रहे होंगे? पास कर रहे होंगे। उसको क्या बोलते हैं? संगामी सदिश। अरे दोनों में अंतर है भैया। वहां पर सबकी शुरुआती बिंदु क्या थी? सेम थी। यहां सबकी शुरुआती बिंदु क्या है? अलग अलग। लेकिन अगर तीनों को ही एक लाइन खींचोगे पीछे तो वो आपको दिखेगा कि एक ही बिंदु से क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। ऐसे को कौन सा सदिश बोलते हैं? संगामी सदिश बोलते हैं। बोलो सही है क्या? अब यहां तक जो अभी आप पढ़ रहे थे वो तो आपको क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहला समांतर, जिनमें दिशा क्या हो? दूसरा बोलो, समान सदिश। तीसरा क्या पढ़ा? चौथा क्या पढ़ा? तुम घूर क्यों रहे हो बेटा? हैं? कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? चाकू को लाए हो क्या? भिंड से है क्या? भिंड से? सॉरी बेटा, इट्स माय मिस्टेक। माफी दे दो। देखिए चौथा क्या पढ़ा था हमने? ऋणात्मक। क्या होता है? कोई भी सदिश को कितने से घुमा देंगे? 180 डिग्री से। बोलो सही है क्या? उसके बाद क्या पढ़ा हमने? सप्रारंभिक, एक ही बिंदु से क्या हो? सब स्टार्ट हो। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? संरेखीय क्या होता है? समान। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? समतलीय। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? संगामी। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता है क्या क्या पढ़ा, इसलिए मैं बोलवा रहा था। अभी टोटल इससे पहले हमने 6 पढ़े हैं। कितने पढ़े? पता ही नहीं है कौन कौन से। पता है संगामी और संरेखीय सेम होते हैं? संगामी और संरेखीय सेम होते हैं? नहीं होते सेम, दोनों अलग अलग है। क्या संगामी संरेखीय हो सकता है?
चलो एक सवाल है, क्या क्या क्या, अच्छा क्या मैंने पूछ लिया, क्या संगामी संरेख सदिश हो सकते हैं? अरे क्यों नहीं हो सकता यार, इसको मैं बी के यहां इसे ऐसे लेके चले जाऊं तो आपस में एक दूसरे किससे हो गए, विपरीत में हो गए, सॉरी एक ही लाइन पे आ गए, बट उस लाइन पे, अरे ये देखो अभी ए ऐसा था, तुमने दूसरा वाला बी को यहां लेके आए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए, बोलो भाई, लेकिन लाइन तो एक ही है, लाइन तो क्या है, और कितना एंगल है इनके बीच में, 180 डिग्री, तो हो सकते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। अब दो इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझे? पहला कौन सा, नल वेक्टर और जीरो। नल बोले तो शून्य, जीरो बोले तो शून्य। जब मैं कॉलेज में था ही होगा, अब तो नहीं हूं, अब तो मेरे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं। जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में गया था, 2014 की बात है, तो मेरा जो रूम पार्टनर था वो साउथ इंडियन था। जो भी बच्चे सुन रहे, मेरा इससे कोई लेना देने नहीं है कि मैं नॉर्थ साउथ कर रहा हूँ, मैं इसे बता रहा हूँ कि दक्षिण से था वो, साउथ इंडियन। तो उनको क्या होता है, हिंदी नहीं आती उतनी, या तो वो इंग्लिश बोलते हैं या तो तेलुगु बोलते हैं, तो उसको प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो मोस्टली क्या बोलता था, वो तेलुगु ही बोलता था। अब मुझे तेलुगु आती नहीं, और एक जो दोस्त है हमारा, वहां पर नाम जो होते हैं वो पेरेंट्स के नाम के साथ जुड़ते हैं। जैसे अगर नाम है रोहित, तो उसका नाम था शशि कला शशि रोहित, हाँ, बांद्रू अजय कुमार, गोलापुरी प्रभु तेजा। तो अब जो एक दोस्त था शशि कला शशि रोहित, बहुत बदमाश। तुमने मूवी देखा है ब्रह्मानंदम, है एक साउथ की मूवी में, कॉमेडियन, देखा है क्या? बिल्कुल वैसे ही लगता था वो। अब क्या हुआ, तेलुगु या तमिल जो भी है, अब क्या हुआ कि लास्ट बेंच पे 3 इडियट्स देखो आप, उसमें सीट्स ऐसे होता है, तो क्लास हमारी ऐसे करके थी, ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसे, तो हम लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। वो मेरे बगल में बैठा था, मुझे याद है केवी आर्या सर थे, केवी आर्या सर क्लास ले रहे थे। वो दोस्त छुटकू सा था, मस्त सीट के नीचे बैठ के सो रहा है, तो मुझे, मैं ऐसे हूं, तो बगल में एक मुंडी गायब है, और फिर बगल में उसकी एक मुंडी है दूसरे, तो उसकी मुंडी पहले तो थी, बट बीच में मुंडी गायब हो गई। गायब होगी तो वो नीचे ऐसे लेट करके मस्त हो गया है। अब केवी आर्या, उसने बोला हे यू स्टैंड अप, मैं खड़ा हो गया, नॉट यू। तो फिर मैं देखा, ओ भाई साहब ये तो सो रहा है। फिर मैंने उसको उठा, व्हाट इज योर रोल नंबर, पहले तो पूछा व्हाट इज योर नेम, शशि कला शशि रोहित बोला उसने, व्हाट्स योर रोल नंबर, वो रोल नंबर पे लगा देते हैं, फिर मार्क्स क्या कर देंगे, काट देंगे। तो उसने बोला 101, 101, एक तो उनकी अलग ही 101। मैं गरीब बिहार से, हमने जीवन में शून्य सुना था या जीरो सुना था, अरे बोलो यार। वो बोलता 101, मैं बोल रहा हूं 101, उसका रोल नंबर था 101। क्या रोल नंबर था? उस दिन मुझे पता चला कि आप जीरो को नॉट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? नल तो बोलते ही बोलते हैं, जीरो भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नॉट, और क्या बोलते हैं? शून्य। बोलो यार। और यहां पर शून्य बटे सन्नाटा भी बोलते हैं। ये सब क्या है? जीरो है। बोलोगे? उस दिन हमें पता चला, सच में मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था कि जीरो को क्या बोलते हैं? नॉट बोलते हैं। अच्छा, एक और साइफर भी बोलते हैं। उसके बाद तो पूरा पीएचडी कर लिया मैंने। क्या पता कौन बगल में बकवास कर रहा है यार। मैं देखूं इसका रोल नंबर, तो साइफर भी जीरो कहलाता है, शून्य भी क्या होता है? जीरो। ये सब होता है, बट अपने को इससे मतलब नहीं है, बट ज्ञान होना चाहिए आपको। समझ गए क्या? बगल में कोई बोला कि मेरे 101 रुपए दे दो, 101, तुम कूट दिए उसको, साला क्या बकवास कर रहा है, तो पता होना चाहिए 101 रुपए मांग रहा है। चलिए, तो नल को भी क्या बोलते हैं? शून्य। और जीरो को भी क्या बोलते हैं? शून्य। क्या नाम है इसमें? क्या अंडरलाइन करने वाली चीज है बताइए? शून्य परिमाण। शून्य
जो भी सदिश जिनके परिमाण क्या होंगे भैया, शून्य होंगे, उनको कैसा सदिश कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। जैसे बचपन में खूब खेले हैं अपन, ऐसे हैंकी रख देते थे, फिर वो उधर से आता था, अपन इधर से जाते थे, कौन पहले खींच के ला सकता है। अरे बोलो यार। अब मान लो ये हैंकी, उसको आपने रस्सी से बांध दिया, अब दोनों साइड से दोनों खींच रहे हैं, तो अगर आप दोनों साइड से खींचोगे, मान लो दोनों समान सदिश है, इधर भी 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है और इधर भी, तो बताओ मैं किधर जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, बीच में ही रह जाऊंगा। ज्यादा खींचेगा तो एक समय मेरा हाथ उसके हाथ में, ये वाला उसके हाथ, बट मैं कहीं भी, अगर कौन से समान सदिश से खींचा है, ये भी इधर कितने से खींच रहा है भाई, ये भी इधर कितने से, बात को समझिएगा। हमने बोला हमें दोनों साइड 10-10 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो तुमने बोला आप कहीं भी नहीं जाओगे, कहां रहोगे, बीच में। तो बताओ 10 और 10 एक दूसरे को क्या कर दिए, छमछम कैंसिल कर दिए, तो मुझ पर कितना फोर्स लगा, बल कितना, तो कुल परिमाण कितना आया। और बताओ क्या तुम मेरी दिशा बता पा रहे हो कि मैं किधर जा रहा हूं, दिशा का कोई सिग्निफिकेंट, कोई मान नहीं, तुम नहीं बता पाओगे कभी भी कि मैं किधर जाने वाला हूं, बोलोगे। तो इस हैंकी को देखो, ये हैंकी के बारे में तुम कुछ भी नहीं बता पाओगे कि ये हैंकी किस साइड जाने वाली है। ऐसा सदिश जिनका परिमाण क्या हो जाए, शून्य, बट उनकी दिशा का कोई ज्ञान ना हो, ऐसे सदिश को क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोलते हैं। बोलो। जमीन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है, m, तुमने इस पे बल लगाया 10 न्यूटन, बट ब्लॉक टच से मस नहीं हो रहा भाई साहब, कह रहा मैं जुदा नहीं होने वाला, इन दोनों में जो प्यार है वो बरकरार रहेगा। और कौन बरकरार रखा है, घर्षण। बोलो यार। अब जो तुम बल लगाए थे और जो घर्षण बल लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तुम्हारे बल को कौन खत्म कर रहा है, ये दोनों ही शून्य सदिश कहलाएंगे। अगर जब तक ब्लॉक किस पर है, स्थिर अवस्था में है, किस पर है, क्योंकि अगर ये स्थिर है और तुम बल लगा रहे हो, कोई है जो तुम्हारे इस बल को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, और वो कौन है, घर्षण। बोलो ना यार। तो इधर भी 10 और इधर भी, तो कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, 0। और इस केस में ये दोनों ही कैसे सदिश कहलाएंगे, शून्य सदिश कहलाएंगे। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अरे बोल भाई, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 10-10 क्या हो जाएगा, 0, और जिसका दिशा का कोई ज्ञान नहीं। ठीक है भाई। अब देखो एक लाइन देखो यहां, दो सदिशों का योग हमेशा एक सदिश होता है, ये बात आपको बस जानना है। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है सदिश में अगर सदिश जोड़ दोगे, सदिश में ए में क्या जोड़ दिए, माइनस से, मान लो क्या जोड़ दिए, तो क्या आ जाएगा, 0। अब 0 भी एक क्या होता है, सदिश। बच्चा बोलता है कि तुमने सदिश में सदिश जोड़ा, 0 आ गया। अब 0 सोचता है वो अदिश है, कैसा है, बोलो यार। तो कह रहा है दो सदिश का योग कैसे अदिश हो सकता है, और सही बात है, मात्रक एवं विमाएं पढ़ा रखा हूं। गधे में क्या जुड़ सकता है, और गधा किसके बराबर हो सकता है, गधे। बोलो भाई। तो ये अगर सदिश है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, क्योंकि सदिश में क्या जोड़ोगे, बोलो यार। और सदिश किसके बराबर हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 0 अदिश है, 0 कैसा है, और उस सदिश का नाम क्या है, शून्य सदिश। नहीं आ रहा। तो दो सदिशों का योग हमेशा एक क्या होता है, सदिश होता है। ओके, क्योंकि आप ये तो समझ जाओगे कि a प्लस बी मिलके कोई क्या बना, c, बट तुम्हें कोई यहां बेवकूफ बनाएगा बेटा कि a प्लस है और इसमें क्या जोड़ दिए, माइनस है। अब तो क्या बन रहा है, 0। अब 0 तुम्हें लगेगा अदिश है, नहीं, 0 वेक्टर भी एक कैसा है, शून्य सदिश है। आ रहा है क्या, ओके। अगला देखो, ये बहुत काम का है एकांक सदिश। जीवन में कभी भी अगर आपको किसी भी चीज में दिशा देना हो, क्या देना हो, क्या देना हो, आंख बंद करो और याद करो किसको, एकांक सदिश को। कान में चुभा लीजिए इस बात को। जीवन में कभी भी मुझे किसी के साथ क्या अटैच करना है, दिशा। क्या अटैच करना है, तो किसको याद करेंगे, एकांक सदिश को। किसको याद करेंगे, एकांक सदिश को। हमेशा याद रखिएगा,
क्योंकि जब हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी, उसमें आता है कूलम्ब्स के नियम, तो कूलम्ब्स लॉ सदिश के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में? तो वहां भी किसको याद करते हैं? एकांक सदिश को। किसको याद करता है? अब सुनिए, ऐसा सदिश, ऐसा जिसका परिमाण कैसा हो? एकांक। क्या क्या रटना है? जो भी सदिश जिनका परिमाण कितना हो? एकांक हो। और दूसरा, इसका प्रयोग किसमें लेते हो आप? दिशा बताने के लिए। क्या बताने के लिए? ऐसे सदिश को बोलते हैं एकांक सदिश। सपोज तुम यहां पर आए, मान लो अभी तुम्हें ये बेटा ये एरो दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है कि नहीं? अगर मैं इस एरो को हटा दूं, बोलो भाई हेलो, अब सिर्फ और सिर्फ परिमाण लिखा है। मोरेना कितने किलोमीटर है? क्यों मोरेना गजक भंडार बामोन को बोलो है? मान लो यहां क्या डेटा है? मोरेना कितने किलोमीटर है भाई? ग्वालियर, अभी तो अपन ग्वालियर में। शिवपुरी कितना है रे? आपको दिख रहा है ना? तुम यहां पहुंचे भाई, एरो पता ही नहीं है, कोई पहली बार आया, अपन बिहार से पहली बार आया, अपने को ये डेटा है, किसी ने बदमाशी कर दिया, ये एरो को क्या कर दिया? पेंट कर दिया भाई साहब। अब मुझे नहीं पता है, मैं यहां पर आऊंगा, मैं क्या करूंगा? हिट एंड ट्रायल करूंगा। क्या करूंगा? मुझे नहीं पता, मैं इधर 19 चला जाऊंगा, हो सकता है मुझे मोरेना जाना था, तो हो सकता है मैं इधर 19 किलोमीटर चला जाऊं। मिलेगा मोरेना? नहीं। एरो कहां था? आगे। 19 किलोमीटर कहां चलना पड़ेगा? एरो ही आपको क्या बताता है? दिशा। क्या बताता है? तो आप क्या कह रहे हो कि यहां पर मुझे अब क्या अटैच करना पड़ेगा? डायरेक्शन। क्या अटैच करना पड़ेगा? तो जैसे ही डायरेक्शन अटैच कर दिए, आप उसी को बोलोगे एकांक सदिश। अभी थोड़ा सा समय दो, पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। एकांक सदिश को कैप से डिनोट करते हैं। किससे? कैप। टोपा, इसको बोलेंगे कैप। क्या बोलेंगे? अब जरा देखिए, ए कैप, क्या बोलेंगे? ए। देखो कितने आइटम सब है, बस बैठे रहते हैं, बोलते हैं किसी तरह मास्टर बस अपने जैसा बात करे, फिर तो मेरा सहयोग देखना मास्टर को। इधर देख लो, हमने बोला ए कैप। क्या बोला भाई? कौन सा सदिश है ये? एकांक सदिश है। इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे, ए सदिश। कौन सा सदिश? अपॉन में ए सदिश का मॉड। मॉड बोले तो परिमाण, मॉड बोले तो, मॉड बोले तो हमेशा याद रखिए, एकांक सदिश होता है ए सदिश अपॉन में ए सदिश का मॉड बोले तो परिमाण। अब इसमें देखते रहना बेटा, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? इसको इससे गुना करेंगे, बोलो यार। और यहां कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसको इससे गुना करेंगे, कर सकते हैं क्या? जरा बताना क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए सदिश बराबर ए का परिमाण इंटू एकांक सदिश। हाँ, अब सुनना, अभी तक पढ़ रहे थे सदिश जिसके पास परिमाण भी हो, और अब जाके तुम्हें क्लैरिटी आ रहा है, ये तो क्या बता रहा है? परिमाण। अरे बोलो भाई, और ये क्या बता रहा है? दिशा। सर जी 18 घंटे पढ़ेंगे हम क्लास मिला करके, सिलेक्शन हो जाएगा नीट में? हो जाएगा क्या? देखो यस सर का नहीं होगा, जब तक नीट के ऊपर टोपा नहीं लगा हो। ये टोपा बता रहा है आपको कि वह 18 घंटे कैसे पढ़ने। पता चला 18 घंटे तुम बायोलॉजी बैठकर पढ़ रहे हो जाएगा क्या सिलेक्शन? मेरा छोटा भाई एक ही चीज आता है उसको, बायो, और सोचता है उसी से हम क्या बन जाएंगे? डॉक्टर। अभी फिर से घर गया हुआ है, कह रहा है एक बार और, क्या पंचवर्षीय योजना है क्या? कह रहा वंस मोर। पापा कूट दिए खेती कर लो। उसका बायो बहुत अच्छा है, बोलता हूं आ जाओ मेरे साथ। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री जोड़ लेंगे यार। बहुत सुंदर बायो पढ़ाता है, लॉकडाउन में मेरे पास ही आया था, बहुत सुंदर बायो पढ़ा, मजाक नहीं सीरियसली।
वो पढ़ाया एकदम मजा आ गया मुझे भी, मतलब क्या बकवास कर रहे हैं, अरे मतलब अच्छा पढ़ाया, मतलब मजा आ गया मुझे। और बायो उसको आता है, और जो भी नंबर आते हैं उसके सब बायो में आते हैं। फिजिक्स में शून्य सदिश है, केमिस्ट्री में शून्य सदिश है, सिर्फ बायो ही है इसका। अच्छा पूछो तो अब क्या करना है, बोलता बनना तो डॉक्टर ही है। वो हमेशा रीस्टार्ट करता है शून्य से। देखिए तो क्या नीट के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, टोपा लगा, मतलब सही डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा, तभी आपका नीट में क्या होगा या जेईई में क्या होगा, सिलेक्शन। अरे बोल भाई, क्या मुझे पाकिस्तान को उड़ाना है, मिसाइल लॉन्च करेंगे तो उसमें क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन, कि इंडिया पे ही लॉन्च कर देंगे भाई साहब, ऐसा नहीं होगा। जिसको भी आपको क्या देना हो डायरेक्शन, तो किसको याद करोगे, एकांक सदिश को। आज की बात खून में बसा लीजिए। कुलाम्स लॉ पढ़े होंगे, के Q1 Q2 बाय, हमें इसको सदिश के रूप में लिखना है। किसके रूप में, ये तो परिमाण है ना, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, एकांक सदिश का, यही बन जाएगा कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुलम के नियम किसके रूप में, सदिश के रूप में। नहीं आ रहा यार, नहीं आ रहा। अब देखना, ए कैप क्या लिख सकते हैं, ए सदिश अपॉन में सदिश का, देखना आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर सदिश अपॉन में आर का परिमाण। ओहो हो, के Q1 Q2 आर अपन में आर स्क्वायर इंटू आर कितना बना, आर क्यूब। तो क्या बन गया, के Q1 Q2 आर अपॉन में आर क्यूब। यही पढ़े होंगे आप कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुलाम का नियम किस रूप में, सदिश के रूप में। मैं ये 12th का पढ़ा रहा हूं, बट है क्या 11th, बट इसी का क्या है, यूज है यहां पर। क्या चमका, अगर आप ये समझ रहे हो तो आप कुलाम्स लॉ भी लिख लोगे। परिमाण है, उसमें क्या अटैच कर देंगे, दिशा। क्या अटैच कर देंगे, दिशा। बोलो तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद आपके सामने। ओके, आगे चले। अगला है आधार सदिश। कौन सा सदिश है, बहुते 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 इंपोर्टेंट। क्या कर रहा है देखो, एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र में 3 एकांक सदिश है। कितने सदिश, आई कैप, जे कैप, के कैप। एकांक है तो क्या लगा देंगे ऊपर, इनका उपयोग एक्स वाई जेड दिशा को, सिंपल, आधार सदिश 3 होंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। इनका उपयोग कहां करने वाले, एक्स वाई जेड की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए। बोलो यार, दूसरा लाइन पढ़ो, दूसरा पढ़ो। ये 3 एकांक सदिश एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं, क्या, अब देखो यहां, ये वाई है और ये वाला क्या होगा, जेड। एक्स वाई, बोलो भाई, एक्स वाई और ये है आई कैप। कौन सा कैप है, कौन सा, इसको बोलते हैं जे कैप। वाई वाले को क्या बोलते हैं, और जेड वाले को, जरा ये बताना, माइनस का आई कैप। अरे ये आई कैप, ये प्लस का आई कैप, तो ये क्या हो गया, ये प्लस का जे कैप था तो ये क्या होगा, ये प्लस का के कैप था, तो बोर्ड के अंदर जो जाएगा क्या होगा, माइनस का के कैप। तो इसको लिखेंगे बेटा प्लस का आई कैप, प्लस का जे कैप, प्लस का, क्या ऐसे ही जेड अंदर की ओर होगा, माइनस जेड, इसको क्या बोलेंगे, माइनस का के कैप। क्या यहां पर माइनस का क्या होगा, जे कैप, और इधर क्या होगा, माइनस का आई कैप। खून में बसा लीजिए, आज के बाद खून में बसा लीजिए। एक्स वाई आई कैप, जे कैप, और जब जब माइनस में लेंगे तो माइनस में। हमेशा ये देखो एक दूसरे के क्या है, हमेशा एक दूसरे के क्या है, लंबा। एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, लंबा। याद रखिएगा हमेशा। और क्या यूज में आधार सदिश क्या होता है, ऐसे सदिश
जिनको एक्स वाई जेड निर्देशांक को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एकांक सदिश, सॉरी आधार सदिश। ओके बोलो यार, ठीक, ओके। हाँ, अगला है अक्षीय सदिश। कौन सा सदिश है? अक्षीय, एक्सियल वेक्टर। हम सबने डेली दरवाजा खोलते हैं, अभी आते वक्त मैंने खोला, फिर आप जाते वक्त खोलो, बोलोगे भाई साहब डेली अपन कर। क्या कहता है, देखो क्या कहता है, इसमें अंडरलाइन क्या करना है। इन सदिश का उपयोग घूर्णन गति में घूर्णन प्रभावों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। घूर्णन गति, कोई भी अगर घूम रहा है, बेटा वाटर बोतल दे दो मुझे, बोतल। हाँ, मान लो पानी ठंडा है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये इसका ढक्कन है, सुनो ढक्कनो, ये इसका क्या है? ढक्कन। अब मुझे बहुत खूब, कैप, टोपा बोल लो। अब मुझे इसको खोलना है, तो बताओ कैसे घुमाऊंगा? देखना अभी बहुत टफ है ये भी तुम्हारा डोला डोला होगा, देखना। इस ढक्कन को मुझे खोलना है, किधर से घुमाऊं? ऐसे घुमाऊंगा या ऐसे घुमाऊंगा? कैसे? ऐसे घुमाऊं? बोलो। देखो, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये, अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो किधर की ओर आएगा? खुल के बाहर आएगा। तो सबका एक दिशा होता है। इधर घुमा रहा हूं तो ऐसे घुमाओ, थंब कहां गया? खुलने का दिशा कहां है? ऊपर। इसका एक अक्ष होगा, क्या होगा? एक, जिस अक्ष के अबाउट ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। क्या हो रहा है? अगर मुझे इसको ओपन करना है तो ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमाओ, थंब कहां गई? तो इसका खुलने का अक्ष कहां है? ऊपर। अगर इसको बंद करना है, अब ऐसे घुमाऊंगा, कैसे घुमा रहा हूं? ऐसे, थंब कहां गया? अंगूठा कहां गया? तो इसका बंद होने का दिशा कहां है? नीचे। शक्तिमान देखे हो? जब शक्तिमान घूमता था तो अपनी एक्सिस पे ऐसे करता था, पूरा एकदम बिजली कड़क जाती थी, याद है क्या? फिर वो जब घूमता था तो अपनी अक्ष पे ऐसे घूम रहा है, बोलो भाई, तो अपनी अक्ष पे थंब कहां है? ऊपर। बोलो यार, क्या कह रहा है? सुनो, घूर्णन गति में घूर्णन प्रभावों को परिभाषित करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, ऐसे को क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नीचे आपको समझ में आएगा, जरा इसको देखो बेटा। इन सदिशों की दिशा सदैव दाहिने हाथ के पेच नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, अभी मैं दाहिना हाथ का ही तो अंगूठा नियम कर रहा था। अगर मुझे इसको खोलना है, दाहिना हाथ का ये जितने फिंगर से उंगली, उनको घुमाओ जिस डायरेक्शन में तुम बल लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? ऐसे बल लगा रहा था, घुमाया, अंगूठा ही क्या दे देगा? अक्षीय सदिश की दिशा। बताओ, खोलने के लिए कहां है दिशा? ऊपर। बंद करने के लिए दिशा कहां है? नीचे। नहीं आ रहा यार। पंखा चल ऊपर चलता है और नीचे बेबी, अब पंखा चल रहा है, बेबी सोती है, सही बात, और बेबा सोता होगा, है ना? अच्छा, उसको बेबी में इंटरेस्ट है। देख इधर, सुन लो इधर, बेबी बेबा के चक्कर में ना पड़ो। ये घूम रहा है तो अभी हवा कहां फेंक रही? तुम इसको उल्टा घुमाओ, हवा नीचे नहीं आएगी, कहां जाएगी? ऊपर। हर किसी की दिशा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, कहां है? नीचे। अगर इसको उल्टा घुमाओगे, कहां है? तो हवा कहां जाएगी? बोलो ना यार। तो ऐसा सदिश जिनके घूर्णन गति में घूर्णन प्रभावों को क्या करने के लिए? परिभाषित करने के लिए उपयोग हो, ऐसे को क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश। और यह हमेशा दाहिने हाथ के पेच नियम या फिर दाहिने हाथ के अंगूठे नियम के अनुसार घूर्णन अक्ष के, ये देखो, ये लाइन अंडरलाइन करो, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। देखना जरा, क्या ये दरवाजा दिख रहा है? बंद करना है तो ऐसे घुमाना पड़ेगा। ये वाला कहां देखते हो आप? पार्क में। पार्क में ऐसा लगा होता है, पहले एक घुमाओ, फिर एक निकल रहा है, फिर एक घुमाओ, फिर एक निकल। आप किसी के साथ जाते हो, फिर आप घुमाते हो, वो समझ रहे हो ना, निकल रहा है, फिर आप निकल रहे हो। ये पार्क में जो चल रहा है। तो अगर ये आप ऐसे घुमा रहे हो तो इसकी दिशा कहां है? ऊपर। अरे
अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं, कहां है, तो इसका अक्षीय सदिश कहां होगा? दरवाजा, दया को बुला लो, तुम दया से कम नहीं हो सुनो। चल सुनो, मैं मजाक करता, ऐसे नहीं कि वहां घर पे जाके भैया मुझे दया बोल दिया मास्टर, भैया बोला दिखता ही तो है तू दया। देखो दरवाजा ओपन कर रहे हैं, तो दरवाजा ओपन करेंगे तो कैसे घुमाएंगे? कहां है थंब? ऊपर। बोलो ना यार, थंब कहां जाएगी? लेकिन अगर दरवाजा बंद करेंगे तो ऐसे घुमा रहे हो, अरे बंद करोगे तो ऐसे घुमाओगे ना, कहां है? जी हाँ, ओपन करने के लिए ऐसे लगाए थे, अब बंद करने के लिए कैसे घुमाएंगे? तो इसके लिए अक्ष कैसे जाएगा? ठीक है क्या? तो वो हमेशा क्या कह रहा है? घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। और इसको हम बकायदा पढ़ेंगे कहां पर? सर्कुलर मोशन चैप्टर में, वृत्तीय गति में, घूर्णन चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में खूब सारा पढ़ेंगे, और इन्हीं का पूरा उपयोग होगा बहुत सारे चैप्टर में। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, देखते ही बच्चे बता दो इनमें से कौन कौन सा सही है, बताओ। पहला, ए और सी समांतर है। नशेड़ी कहीं का, सवेरे सवेरे फूक कर आ जाता है साला। बताओ, गुस्सा नहीं आएगा? फूक के बैठा है बच्चा। ए और सी समांतर है कि नहीं है? समांतर के लिए क्या है? समान दिशा, और दोनों की दिशा समान है, बिल्कुल सही है। ए सी, हेलो है लो, ए सी और बी सी दोनों प्रति समांतर है। नहीं, हाँ हाँ हाँ, ए और सी तो है समांतर, बट सुनो, बी और सी प्रति समांतर है, लेकिन ए और सी प्रति समांतर, क्योंकि ए सी तो क्या है, इसलिए ये कथन क्या होगा? गलत, असत्य। बोलो तीसरा, अरे तीसरा, सप्रारंभिक क्या होता है? जिनकी प्रारंभिक बिंदु समान हो, सी और डी बिल्कुल कैसे है? सत्य। गलत, कैसा आइटम है क्या बे? देखो ना, सी और डी क्या है? अगला देखिए, हाँ ये सब आपस में कैसे है? एक ही तल में है, ये सब क्या होंगे? समतलीय। भाई इतना से इंग्लिश समझ लोगे क्या? विच वन इज ट्रू और फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा सही, कौन सा गलत है? ठीक है, चलिए देखिए, आ जाओ। F1 कितना न्यूटन है बेटा? F2 भी कितना है? बट दोनों की दिशा समान, दोनों एक दूसरे के क्या है? परस्पर लंबवत है। ये कौन सा कैप बोलते हैं? जे कैप। ये कौन सा कैप? बोलो ना यार। पहला देखो, सत्य है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मोड लगा दिए हो। मोड लगाते ही क्या बोल दिया? परिमाण, और परिमाण दोनों की 10 और 10 है, तो ये हो गया ट्रू। छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको तकलीफ दे जाएगी अगर समझ नहीं आया तो। समझ आ रहा है? बोलिए। लास्ट ईयर एलन में थे? अच्छा, बैग है दीदी वगैरह का है? अच्छा, बता नहीं कि मैं क्यों बताऊं तुम्हें? अपना पढ़ाने से मतलब रखो, फीस मिल रहा है तुम। भैया F1 अगर ऐसे लिखा हो, क्या ये सत्य हो सकता है? नहीं, ये क्या है? फॉल्स। क्यों? डायरेक्शन क्या है? अलग अलग, इसका आई कैप में और उसका, बट ये मोड लगा दिए। मोड लगा दिए मतलब परिमाण की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल क्या है? सत्य। अच्छा, लंबवत है, हाँ, तो ये क्या होगा? ट्रू। अरे आई कैप जे कैप का नो, पाप है?
आई कैप जे कैप के बराबर है ही नहीं। हाँ, अब बराबर है, क्योंकि दोनों का परिमाण एक और एक है। बोलो ना यार, ये तो फॉल्स है, बट ये क्या हो गया, नहीं आ रहा। ये तो वापस ही रिपीट किया है। F1 बराबर F2 तो क्या है, फॉल्स। ये भी समझ गए। वहां बस F2 बराबर क्या लिखा था, यहां क्या लिखा है तो दोनों सेम। क्या चमका, क्या मैं अकेले ही रिवीजन कर रहा हूं खुद का। अगला है सदिश बीजगणित। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। बोल लो भाई, बोलो। इस पे से हाथ हटाओ, ऐसे बैठो, नींद आ जाएगा बेटा। थोड़ी देर में पता चला हाफ ही ले रहे, फिर दूसरे दोस्त के कंधे पे होंगे। अच्छा, आपकी क्लास जैसे 7:30 की है, तो आप कितने बजे उठते हो? 7:25 पर, और दौड़ लगाना शुरू करते हैं। मास्टर पहले पहुंचता है कि पहले हम। मैं भी आ रहा था, मेरे कार के आगे सामने से एक बच्चा निकला। कहां गया वो बच्चा? ये दया, सुमित। हाँ, अरे तुम दिखोगे ही नहीं यार, इतनी स्पीड में गए तो। अरे 6 बजे होगा, 7 बजे का पोछा लगा रहे थे क्या करके? 7 बजे बातें दे रहा। देखो, चलिए, सबसे पहला है एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग। सदिशों का योग, सदिशों के योग को अगर योग है तो उसके लिए बहुत सारे नियम दिए गए हैं। त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम, बोलोगे? इस तरीके से बहुत सारे नियम है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला नियम कौन सा पढ़ने वाले हैं बेटा? दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। अब ध्यान सुनिएगा यहां पर बोर्ड पर। भाई समझ तो आ रहा है ना आपको? बस और 20 से 25 दिन तुमको इतना ओलेले बाबू करके पढ़ाऊंगा, पहले ही बोल दे रहा हूं। उसके बाद थोड़ी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज, तो ताकि आपको आदत लग जाए। हाँ मास्टर भाई, स्पीड तो तेज करनी पड़ेगी यार थोड़ी सी। अरे बोलो यार, क्यों श्याम सुंदर, बताओ। समझ आ रहा है बेटा? ये 11th के जो चूजे बैठे हैं, समझ आ रहा है? देखिए क्या कह रहा है। अब एक एक लाइन पढ़ते हैं, जल्दी सुनिए। पहला कौन सा नियम है? त्रिभुज में कितने भुजा होंगे? कितने? 3। 1 2 3, 3 साइड्स होंगे। 3 साइड्स, बहुत खूब। एक त्रिभुज 3 साइड से मिलकर बना होता है, बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे, दो सदिश का योग निकालना है। क्या निकालना है? मान लो आपके पास सदिश ए है और सदिश ए और सदिश, देखते रहना, देखते रहना। ए और बी है, इन दोनों का योग करना है, मतलब ए प्लस बी चाहिए। बट किसको यूज करके? त्रिभुज के नियम को यूज करके। क्या कहता है त्रिभुज नियम? सुनिए, कहता है कि आप किसी त्रिभुज के दो लगातार भुजा की तरह इन दो सदिश को जोड़ दो, तोते उड़ गए। किसी त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 में से 2 लगातार, मतलब कंजुक्यूटिव होता है, एक के बाद एक। उनको ऐसे जोड़ दो कि एक का हेड हो तो दूसरे का टेल हो, एक का मुंडी हो तो दूसरे का पूंछ हो। अरे एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा क्या? कोई सा भी 2, 1 2, चाहे इसको ले लो, चाहे 1 2। लेकिन अगर ये लिए हो तो ऐसे, समझ गए? ये लिए हो तो ऐसे हो सकता है, 2 लगातार साइड्स की तरह। हमने इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। हमने इसको ए को यहां रखा, इस ए को ऐसे रखा, बोलो सही है? ऐसे जोड़ना है, एक का टेल तो दूसरे का क्या हो? हेड हो। अब बी को क्या करेंगे? उठा के इसके ऊपर रख दिया। और ये काम हम कर सकते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि किसी भी सदिश को समांतर उसके स्थापित कर सकते हैं, विस्थापित किया जा सकता है। तो ये सदिश हमने क्या बना दिया? पहला, दो सदिश का योग निकालना है, दोनों को ऐसे जोड़ो कि एक का टेल हो तो दूसरे का, जोड़ दिया, खत्म। अब कितना भुजा बता? कितना भुजा बचा? 1, तो 1। अब वो जो होगा, वो पहले जो तुमने क्रम फॉलो किया था, पालन किया था, उसका विपरीत क्रम में जाएगा। विपरीत क्रम मतलब पहले जोड़ रहे थे तुम हेड से टेल, अब जुड़ेगा टेल से टेल और हेड से हेड। पहले क्रम जोड़ने का क्या था? हेड को किससे जोड़ रहे थे? इसका विपरीत क्रम क्या होगा यार?
टेल से टेल और हेड से, तो तीसरा देखो विपरीत क्रम क्या बनेगा इसका, टेल से टेल और हेड से, तो यही होगा इसका। फिर से बता रहा हूं, मुझे पता है मर चुके हो तुम, एक बार लाइन को पढ़ो पहले। यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की कितनी भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में दर्शाया जाता है तो उनका योग या परिणामी सदिश, पहले दो सदिशों के, पहले दो को तो ए और बी को ऐसे ले लिए, अब जो तीसरा होगा योग, जिसको बोलते हैं परिणामी सदिश, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट, क्या बोलते हैं, ये हमेशा इनके विपरीत क्रम में होगा। पहले इसका हेड था, इसका क्या था टेल, तीसरा वाला हेड से हेड जुड़ेगा और टेल से, तो तीसरे वाले को हमने किससे जोड़ा, हेड से हेड और टेल से टेल, तो यही दे देगा इसका कौन सा, परिणामी सदिश। रिजल्टेंट वेक्टर बराबर a प्लस बी। फिर से सुनो यार, पहले दो सदिश को जोड़ेंगे, एक का हेड तो दूसरे का, तीसरा वाला विपरीत क्रम में जाएगा, हेड से हेड और टेल से, देखो a और b को जोड़ दिया, इसका हेड तो इसका क्या मिला टेल, बट तीसरा साइड कैसे होगा, हेड से हेड और टेल से, यही है इसका कौन सा, त्रिभुज का नियम। अगला देखो कौन सा है, नाम ही है बहु। जब दो या दो से अधिक होंगे तो वहां पर किसको याद करेंगे, बहुभुज। कह रहे यदि कुछ सदिशों को बहुभुज की भुजा, तुम तो भूलो इसको, तुम तो सिंपल समझो, जो त्रिभुज का नियम था उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, कौन सा, बहुभुज का नियम। एक्सटेंडेड वर्जन क्या होता है, अभी भी हम क्या कर रहे थे, एक का हेड तो दूसरे का, तो लास्ट वाला जो तीसरा था उसका क्रम क्या था, विपरीत। अब यहां पर बस दो नहीं मिलेंगे, यहां कितने मिलेंगे, 4 5 6 7 8, कुछ भी, सबको जोड़ते जाओ, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और, लास्ट वाला जो होगा वो विपरीत क्रम में होगा, हेड से हेड टेल से टेल। सर जी एक एग्जांपल लेकर बता दो, एक एग्जांपल लेकर बता दो, ये ए है, बी, सी और ये कैसे सदिश है, सह प्रारंभिक, कैसे सदिश है, देखना इस पे मैं क्या अप्लाई करने वाले हूं, बहुभुज का नियम। पहले देखो, जैसे त्रिभुज का नियम था, पहले एक को रख लिया, अब जोड़ते चलो जितने हैं, एक का हेड तो दूसरे का, बताओ बी वाला कैसे है बेटा, ऐसे जोड़ोगे कि दिशा में कोई परिवर्तन। अब सी वाला कैसे है? नहीं दिख रहा है क्या, डी वाला ऐसे है, जोड़ दिए, और हर बार क्या फॉलो किया, देखो एक का हेड तो दूसरे का, लास्ट वाला कौन से क्रम में जाएगा, विपरीत क्रम में, हेड से हेड, ये टेल है तो यहां टेल आना चाहिए, और यहां हेड है तो क्या आना चाहिए, हेड, यही दे देगा ए सदिश प्लस बी सदिश सी सदिश प्लस डी सदिश। सिंपल, जो त्रिभुज का नियम था ना वही लगा रहे हैं, बट अब दो के बीच में नहीं लगा रहे, कितनों के बीच में, 3 4, अभी 1 2 यहां 4 के बीच, बोलो सही है, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, और लास्ट वाला किस में जाएगा, विपरीत क्रम में जाएगा। याद कर लो कुछ बातें हैं, क्या कह रहा है देखो बेटा, एक बहुभुज में यदि एक ही क्रम में लिए गए सभी सदिश इस प्रकार है कि अंतिम सदिश का शीर्ष पहले सदिश के पूंछ के साथ मेल खाता है तो उनका परिणाम एक शून्य सदिश होगा। यही ऊपर एग्जांपल है, समझना क्या कह रहा है वो, ऐसे ही क्रम है, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सुनना ध्यान से, अब आपने क्या करा, ए बी सी, अगर ऐसे पूरे बंद हो जाए, क्या हो जाए, बंद हो जाए। अरे देखो, एक बहुभुज में यदि एक ही क्रम है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और पूरा बंद हो जाए ऐसे, ऐसा आपको दे दिया क्लोज्ड पॉलीगन, बोलोगे, इसको बोलेंगे बंद बहुभुज। क्या बोलेंगे, अगर ऐसा है तो इनका सम किसके बराबर होगा, 0 के। ये आपको याद रखना है, इनका सम 0 नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कौन सा है, विपरीत क्रम में। अरे बोलो यार, बोलो यार, हमेशा कौन सी क्रम में हो, सेम क्रम में। अगर ऐसे करके है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक का हेड दूसरे का टेल, तो इन सबका सम किसके बराबर लिख सकते हो, 0 के बराबर। किसके बराबर, और इसको बोलते हैं बंद बहुभुज। क्या बोलते हैं भैया, बंद
बहुभुज, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड पॉलीगन। क्या बोलते हैं भैया? क्लोज्ड पॉलीगन। अगर तुमने इस डी को उल्टा कर दिया तब जीरो होगा? नहीं। अरे डी को उल्टा मतलब इसका अभी हेड यहां पर है, हेड यहां चला जाएगा, तब जीरो बराबर नहीं होगा। अगला कौन सा है? सिंपल है, दो सदिश है भैया, ए और अभी कैसे लिए थे बी। बोलो सही है क्या? बोलो यार। इस बार क्या करेंगे? दोनों को ताल से ताल मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? मिला दो ताल से ताल। मिला दिए। अब चतुर्भुज कंप्लीट कर लो, समांतर चतुर्भुज क्या कर लो? कंप्लीट कर लो। क्या ऐसे ही तो होते हैं समांतर चतुर्भुज? बोलो। अब आप देखोगे ये जो बिंदु है और ये दोनों जो भुजा है, इनके बीच से निकलने वाली लाइन को क्या बोलोगे? विकर्ण। क्या बोलोगे? वो विकर्ण ही क्या दे देगा? रिजल्टेंट, परिणामी सदिश। पढ़ा देता हूं एक बार, ऊपर क्या लिखा हुआ है समझ आ जाएगा। क्या कह रहा है सुनो। यदि दो सदिशों का एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, आसन्न मतलब लगातार वाले, ये कौन है? ए है, और ये कौन है? बी। भुजाओं द्वारा दर्शाया जाता है जो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ मतलब एक ही बिंदु ये यहां से दूर की ओर जा रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु से दूर निर्देशित है। किधर? इस बिंदु से देखो दूर जा रहा है ना, ए और बी। उनका योग अर्थात परिणामी सदिश उस उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाले के विकर्ण द्वारा दिया जाता है। इन दोनों का बीच से जो पास होगा यही क्या कहलाएगा? विकर्ण। समांतर चतुर्भुज पता है ना भाई? ये क्या होगा? विकर्ण होता है। ये भी क्या होगा? विकर्ण होगा। एक समांतर चतुर्भुज में कितने विकर्ण? दो। एक, दो। तो ये जो विकर्ण होगा इन्हीं दोनों का क्या देगा? योग देगा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? पहले क्या मिला दो तुम सिंपल भाषा में? ताल से। और दूसरा है क्या? कंप्लीट कर लो, समांतर चतुर्भुज। और जो ताल से ताल मिला है उनके बीचों बीच जो पास होगी वही विकर्ण होगा, और वही क्या दे देगा? परिणामी सदिश। बोलो सही है? और चेक करो बिल्कुल सही है। ए और बी ऐसे ही था क्या? ऐसे है परिणामी सदिश? परिणामी सदिश की दिशा ऐसे है, देखते रहना। देखो अभी भी दिशा कैसे है? देखो, अरे ऐसे ही तो है दिशा। तो चाहे कोई सा भी लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ लगाओ, पॉलीगन लॉ लगाओ, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, आंसर तो क्या आना है? त्रिभुज नियम के अनुसार सदिश जोड़े। बताइए त्रिभुज नियम क्या कहता है? एक का हेड तो दूसरे का, तो ए सदिश ऐसे बना लिया, बी सदिश को ऐसे बना लिया। देखो जोड़ दिया, एक का हेड तो दूसरे का। तीसरा जो साइड होगा हेड से हेड और टेल से बस जोड़, यही दे देगा ए प्लस। दूसरा वाला देखो बेटा, पहले ए सदिश बनाए, बोलो यार। अब हेड से इसका क्या जुड़ेगा? टेल। तो बी को उठा के यहां लगा दिए, जोड़ दिए। अरे इस बी को उठा के यहीं तो लाएंगे, तभी तो हेड और क्या मिलेगा? टेल। अब बस तीसरी साइड बताओ, चमक आ गया। तो ये हमने कौन सा नियम लगाया भैया? और दोनों निकाल के दोनों का क्या बनाया? परिणामी सदिश। बोलो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही? अगर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया मतलब आपको अभी तक का त्रिभुज नियम, बहुभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम आ चुका है। पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला, तुम तो एक काम करो, P प्लस क्यू बराबर क्या चाहिए? R। पहले P वेक्टर उठाओ, उठा लिए। हम त्रिभुज का नियम लगा रहे बेटा। कौन सा लॉ लगा रहे? ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ? कोई सा भी लॉ लगाओ यार। हम कौन सा लगा रहे? 3 है तो स्पेशली क्या लगा दो? त्रिभुज का नियम। अब बताना P Q क्या ऐसे है? अरे बोलो, दोनों को हेड और टेल से जोड़ दिया। बताओ तीसरा वाला कैसे जाएगा?
ऐसे होगा, ये कौन सा वेक्टर होना चाहिए, आर पी प्लस, ऐसा होना चाहिए, बट देखो ऐसा है क्या, नहीं। आर कैसे है, जबकि अगर पी प्लस क्यू करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आर कैसे होना चाहिए था, सॉरी ऐसे होना चाहिए था। अरे यही तो है आर वेक्टर, बट यहां आर कैसे है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल, फिर से सुनो, फिर से सुनो, P और Q दोनों को पहले कैसे जोड़ दिया, एक का हेड तो दूसरे का, तीसरा साइड कौन से ऑर्डर में होगा, विपरीत क्रम में होगा, हेड से हेड, टेल से टेल। यही वाला, ये व्हाइट वाला लाइन ही क्या दे रहा है, रिजल्टेंट किसका, P और, बट यहां इसके अकॉर्डिंग P प्लस Q बराबर R। इसमें देखो R उस डायरेक्शन में है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल। दूसरा Q प्लस R बराबर क्या होगा, चलो पहले Q को लाओ, Q ऐसे है, बोलो Q ऐसे है कि नहीं है, R देखो दोनों को ऐसे मिलाओ, R ये है कि नहीं है, बोलो यार। अब लास्ट वाला लाइन बोलो, ऐसे जाएगा, और ये क्या दे देगा, P बराबर Q प्लस, मतलब P की दिशा कैसे होनी चाहिए, ऐसे है क्या, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा चेक करो, पहले कौन है, P को उठा के रखो, दूसरा कौन है, अब मुझे दिख रहा है, अरे नहीं दिख रहा है क्या यार, क्या ऐसे है कि नहीं यार, क्या हेड से टेल जोड़ दिए, अब तीसरा वाला कैसे जाएगा, मतलब ये होना चाहिए Q बराबर R प्लस P, बोलोगे, देखना जरा Q वेक्टर ऐसे है क्या, Q वेक्टर, और इसको देख के ही बता सकते थे, ये दोनों हेड और टेल जुड़े हैं, इसका हेड और इसका टेल, तो P प्लस क्या बनेगा बेटा, R, और यही क्या दे देगा, Q, देख कर भी बता सकते थे, बट मैंने एक एक क्या कर दिया, चेक कर दिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, अरे देखकर भी बता सकते थे, इसका हेड और इसका टेल, तो इन दोनों का सम P प्लस R, और तीसरा वाला ही क्या देता है, रिजल्टेंट परिणामी, तो Q बराबर P प्लस, देखकर भी बता सकते थे, मैंने एक एक ऑप्शन भी चेक कर दिया कैसे बनाते हैं। अगला कौन सा मेथड है, विश्लेषणात्मक। योग के नियम को सीखने के लिए दो विधि होती है, एक ग्राफ विधि और एक विश्लेषणात्मक विधि। ग्राफ विधि पढ़ चुके अपन, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, त्रिभुज नियम, बहुभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम, ये तीनों थे ग्राफ विधि, क्या थे। अब जो पढ़ेंगे वो, और यही हम जीवन में क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। आपकी क्लास कब से है, ये करा दूं, 10 मिनट है आपके पास। क्या ये सदिश मान लो ए है, और ये सदिश क्या माने थे, बी, इन दोनों को हमें क्या निकालना था, योग, परिणामी सदिश। तो क्या कहता है, हम इसमें लगा देते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। पहले इन दोनों को ताल से ताल मिलाओ और जोड़ दो, जोड़ दे, देखते रहना, आपके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा ये वाला। अब क्या कंप्लीट कर लो, याद करो, समांतर इनके बीच से पास होने वाली ही विकर्ण क्या दे देगा, परिणामी। मतलब हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आर वेक्टर बराबर ए सदिश प्लस, मतलब ए सदिश और बी सदिश को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। अब बताओ, ये भी एक क्या है, सदिश, क्या है एक, बताओ इस सदिश के पास कितनी चीज होंगे, दो, परिमाण और दिशा, बोलो यार, परिमाण और दिशा।
बताओ परिमाण को कैसे लिखोगे बेटा? आर सदिश का मॉड, आर सदिश का मॉड। अब इसको निकालने के लिए पूरा काम होगा। अब सुनिएगा, ए और बी सदिश के बीच के कोण को हम थीटा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुनना, थीटा। ए एंड बी सदिश के बीच का कोण, लेकिन रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना मान लिए? अल्फा। अरे दिमाग लगाओ, ए और बी के बीच का कोण कितना है? थीटा। बट परिणामी सदिश और ए सदिश के बीच का कोण कितना है? अल्फा। ए एंड आर सदिश के बीच का कोण। अब अगर ये अल्फा है तो ये क्या मान सकते हैं बेटा? बीटा। तो बताओ बीटा किसके बीच का कोण है? बी और आर सदिश के बीच का। ये तीनों अगर नहीं आ रहा है तो बहुत तकलीफ वाली बात है, फिर तो मैं जो करूंगा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। थीटा किसके बीच का कोण है? अल्फा और बीटा। अब मुझे एक बार परिमाण निकालना है और एक बार क्या निकालना है? दिशा। दिशा बोले तो अल्फा। परिणामी सदिश ऐसे है, ये परिणामी सदिश इस क्षैतिज से कितने कोण पर है, यही तो उसका क्या है? दिशा है। जैसे जैसे ये कोण चेंज होता जाएगा इसकी दिशा क्या होगी? चेंज होती जाएगी। अरे दिमाग लगाओ, ये जो आर वेक्टर है ये क्षैतिज से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। ये अल्फा 0 हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा परिणामी सदिश क्या होता जाएगा? परिवर्तित होता जाएगा। मतलब दिशा कौन बता रहा है? अल्फा। कौन बता रहा है? यही दो काम हमने को करने हैं। तो सबसे पहला अपन किसके लिए काम करेंगे? परिमाण के लिए। किसके लिए? अब उसके लिए आप क्या करते हो? यहां से लंबवत खींचते हो, बोलोगे, और इस ए वाली लाइन को क्या करते हैं? आगे खिसका देते हैं। अब बताओ, एक मिनट देखते रहना। अगर ये बी है तो ये उसके समांतर होता है, ये भी क्या होगा? और ये ए को ही आगे खिसका रहे हैं, अगर ए को डॉट डॉट कर दिए तो बताओ ये एंगल भी कितना रहेगा? कॉमन सेंस है भाई। इसी लाइन को आगे कहीं भी खिसका दो, अरे बोलो यार, और इस लाइन को यहां बोल दो, ये एंगल कितना है? तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? तो बताओ ये पूरा ये एंगल कितना होगा? थीटा। अब मैं कह रहा हूं ये बोल दो एक्स और ये क्या बोल दो? बोल सकते हैं क्या? अरे बोलो यार, जरा बताना एक्स कौन बताएगा? कोई है? समझिएगा, ये थीटा है, ये एक्स है, और ये क्या है? बी। ये और त्रिभुज दिख रहा है? कैसा त्रिभुज है? अरे समकोण है यार। कैसा त्रिभुज है? क्योंकि ये तुमने क्या खींचा था इस पर? लंबवत। तो बताओ अगर ऐसे लिखा हो तो cos थीटा क्या लिख सकते हो? आधार बाय कर्ण। बताओ इसके लिए आधार क्या हो गया? कर्ण कितना है? तो बताओ x कितना आ गया? चमका क्या? अरे तुम्हें चमका ही नहीं यार। क्या ऐसे ही हम साइन थीटा भी खेल सकते हैं? बताओ बेटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना? कर्ण कितना है? तो बताओ y कितना आ गया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मतलब इस x का मान हमें पता चल चुका है, कितना है रे? b cos थीटा। और y का मान? कोई दिक्कत? अब देखना, हमें चाहिए क्या? r। क्या चाहिए? ये और ये त्रिभुज दिख रहा है? पहले ये लिए थे, अब कौन सा ले रहे हैं? ये और
नहीं आ रहा यार, दिख रहा है क्या? अगर आप सही से देखो तो आपको क्या दिखेगा? अरे बड़ा वाला दिख रहा है क्या? बोलो यार, ये कौन सा है बेटा? बोलोगे? अब ये पूरी लाइन कितनी बन चुकी है? a प्लस बी, और ये कितना बन चुका है? b, और ये क्या है? अल्फा। चेक करो, ये पूरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा? a प्लस बी कॉस थीटा, ये क्या बनेगा? b साइन थीटा, और ये क्या है? r। यही r अपने को क्या करना है? निकालना। बताओ ये एंगल कितना होगा? क्या पाइथागोरस परिमेय आता है? पाइथागोरस परिमेय बताओ क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर, बोलो यार, यही तो एच है, यही तो पी है, और यही तो एच कितना हो गया? आर का रूट अंडर पी बेटा कितना है? बी साइन थीटा का, ए कितना है? ए प्लस बी कॉस थीटा का। बस थोड़ी देर आपको परेशान करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, मेरे साथ रहना, है ना? इसका स्क्वायर बोलो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कुछ तो बोलो यार। वो जो क्विज आता है, मैंने रात में शेयर किया था आपके ग्रुप पर, एक यूट्यूब का लिंक, उसको क्लिक करके वहां क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का वहां जवाब दे दिया कीजिएगा, ठीक है? साइन एक्स का होल स्क्वायर का कल पूछा था, अवकलन क्या होगा? बहुत बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। साइन एक्स का होल स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले स्क्वायर है तो इसको लिखोगे 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? अब ये क्या बन गया? साइन 2x। तो जिस बच्चे ने भी आंसर क्या दिया, साइन 2x, बिल्कुल क्या है? सही है। अब मैं देखता हूं कौन बच्चे क्या देते हैं, ठीक है भैया? कुछ आलस वाले तो रहने दो, कौन ही देखे। ये देखो जरा, ये बताना है इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैंने सजा लिया इसे, बोलो सही है क्या? अब देखते रहना गरीबों, देखना। हेलो, बस होने वाला है, देखना। क्या इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लूं? गधेरे, क्या खाक देखे हो तुम? चोर सब कहीं के। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आएगा, तो बता क्यों नहीं रहे हो तुम? ए स्क्वायर प्लस पूरा स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वही मैं सोच ही रहा था, इतने में बीवी भाग जाएगी बेटा, सोचोगी, ठीक है? वही मैं सोच ही रहा था, वही मैं सोच ही रहा था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई इतनी आंखें हैं यहां पर सबके जोड़े, क्यों रे? दिखाई नहीं दे रहा था यहां गलती? मतलब बैठे हैं बस। अच्छा, हमें यहां पर भरोसा था, आप जो भी करेंगे सही करेंगे। सॉरी, मेरा मिस्टेक हो। बहुत हालत गंभीर है भाई तुम सबको, ठीक है भैया? एक से एक है भाई सब, जरा देखना इसको। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। बोलो भाई, अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो देखते रहना क्या बना। अरे क्या बना, देखना जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो रहा है यार? अरे प्लस आर स्क्वायर हटा दूं ना,
प्लस 2ab cos थीटा। सही है ना? अरे चेक तो करो, बी स्क्वायर बेटा कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही क्या आ गया, यही हो गया मैग्नीट्यूड। साला ये क्या हो रहा है, हे यही आपका क्या हो गया, आंसर। आज के बाद याद रखिएगा, अगर कभी भी जीवन में ए और क्या है बी दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो इनका परिणामी सदिश का जो होता है मॉड वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है बोला था कि जो सदिश होते हैं उनके पास परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए और योग के नियम का पालन करना चाहिए, वो यही है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर वो सदिश एक लास्ट, इसी में हमने क्या देखा था, परिमाण और क्या बचा था, दिशा, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, दिशा के लिए कुछ नहीं करना है। देखो बेटा अल्फा चाहिए था, क्या चाहिए था, देखते रहना, ये बोलो tan अल्फा बताओ, इस ट्रायंगल में क्या लिखोगे, लंब बाय आधार। लंब कितना है, अपॉन में, यही याद रखना है, यहीं से अल्फा हो जाता है tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी cos थीटा। बोलिए। और अगर जीवन में कभी भी आपसे कोई बीटा भी पूछ ले तो आप कुछ मत करना, tan बीटा बेटा बता देता हूं, b की जगह क्या कर दो a और a की जगह क्या कर दो b, ये बीटा के लिए आ जाएगा। इतना आपको डायरेक्शन के लिए याद होने चाहिए। बोलो सही है क्या? इसके बाद हम चलेंगे कहां पर, अगली क्लास। पहले आज समझ लीजिए क्या बोला हमने, क्या है विश्लेषणात्मक विधि। ए और बी जब थीटा एंगल पर हो, कौन से एंगल पर हो, तो उनका परिणामी सदिश क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अल्फा ही क्या देगा, डायरेक्शन। अल्फा किसके बीच का कौन है, परिणामी सदिश और ए सदिश के बीच। बीटा किसके बीच का कौन है, परिणामी सदिश और बी बीच का कौन। और थीटा किसके बीच का कौन है, समझ आया क्या? हाँ रूट में लगा दीजिए, ठीक है क्या? बोलो याद है सभी को? अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन कर रहा हूं। ओके, फिर वो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है भैया? काम दे देता हूं, चलो पहले बाय बोलो। भारत माता की। कुछ काम दिया था लास्ट क्लास में क्या? एक क्लास रुक जाओ और तब उसके बाद होगा, ये लो एक क्लास के बाद होगा।